दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एक नए एपिसोड में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्यूरो ऑफ हंटर्स को जहां माइकल और सेलनर किसी के सामने खड़े होते हैं। माइकल माफी मांग रहा होता है और सामने बैठा शख्स कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया, मुझे बताओ कि वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। माइकल बताता है, मिस सेलनर की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक संग जिनवू उन किंग्स में से एक है। ये सुनकर सामने बैठा बंदा भी चौंक जाता है। उसका नाम है डेविड और वो ब्यूरो ऑफ हंटर्स का डायरेक्टर है। डेविड मिस सेलनर से पूछता है, मिस सेलनर, तो आप कह रही हैं कि संग जिनवू एक नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है? मिस सेलनर जवाब देती है, मुझे लगता है कि मुझे आपको ठीक से समझाना पड़ेगा। फिर वो डेविड को बताने लगती है, हर अवेक जब अपनी पावर प्राप्त करता है तो वो एक खास जगह से जुड़ता है जिसे हम अदर साइड, दो पार्टियों के बीच जो कनेक्शन होता है उसे मैं महसूस कर सकती हूँ। कभी कभी दूसरी साइड की जो फोर्स होती है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि कुछ अवेक व्यक्तियों की आंखों में जो स्ट्रिक्स दिखाई देती है वो ब्लाइंडिंग लाइट जितनी चमकदार होती है। ऐसे लोगों को मैं आमतौर पर किंग कहती हूँ। लेकिन जब मैं संग जिनवू को देखती हूँ वो थोड़ी घबरा जाती है, फिर भी अपनी बात जारी रखती है। मैंने उसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं देखा। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे जो डार्कनेस उसके अंदर है वो मुझे घूर रही थी। वो सिर्फ डार्कनेस नहीं है, वो खुद डार्कनेस है। डेविड पूछता है, तो तुम कहना चाह रही हो कि संग जिनवू एक एवल बीइंग है? मिस सेलनर जवाब देती है, मैं ये नहीं कह रही कि वो गुड है या एवल, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसकी पावर का ओरिजिन कहाँ है। संग जिनवू अपनी पावर किसी और जगह से बोरो नहीं करता, वो अपनी खुद की ताकत का यूज करता है और जो लिमिटेशंस बाकी हंटर्स पर लागू होती हैं वो उस पर लागू नहीं होती। फिर माइकल डेविड से कहता है, मिस सेलनर यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। डेविड वहां से जाने लगता है। माइकल पूछता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? डेविड जवाब देता है, बेसमेंट नंबर 24 और तुम भी मेरे साथ चलो। इसके बाद दोनों लिफ्ट में बैठ जाते हैं। लिफ्ट में डेविड माइकल से कहता है, अगर हम लोग मिस सेलनर की एबिलिटीज़ का यूज़ नहीं कर सकते संग जिनवू को रिक्रूट करने में तो हमें किसी दूसरे तरीके का सहारा लेना होगा। फिर डेविड माइकल से पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि पहला एस रैंक गेट कब ओपन हुआ था? माइकल जवाब देता है, ऑफ कोर्स, मैं उस खतरनाक डंजन ब्रेक को कैसे भूल सकता हूँ जिसने पूरे वेस्ट कोस्ट एरिया को तबाह कर दिया था। अमेरिका ने उस रेट को कंप्लीट करने के लिए दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को रिक्रूट किया था और जो 5 हंटर्स वहाँ से जिंदा लौटे उन्हें नेशनल लेवल हंटर का टाइटल मिला था। और जिस ड्रैगन से उन्हें लड़ना था उसका नाम था कैमिस, जिसने एक ही हमले में हजारों हंटर्स को खत्म कर दिया था। ऐसी बातें करते करते वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां डेविड माइकल को एक रून स्टोन दिखाता है जो उन्हें कैमिस की कॉर्प्स से मिला था। और अब उनका प्लान होता है कैमिस की बॉडी और वो रून स्टोन जिनवू को एक गिफ्ट की तरह देना ताकि वो उनकी कंट्री में आ जाए। इसके बाद सीन कट होता है और हम जिनवू के घर पहुंचते हैं। जिनवू आईने में अपनी शक्ल देख रहा होता है और नोटिस करता है कि वो पहले से काफ़ी बदल चुका है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो अपनी बहन के पास जाता है और पूछता है, तू मुझे कितना रेट करेगी? तो उसकी बहन जिन आ पूछती है, किस टर्म्स में? जिनवू जवाब देता है, टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस में। ये सुनकर जिना बोलती है, अरे तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? इसके बाद उन दोनों के बीच भाई बहन वाली क्यूट लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद जिनवू जिनसे कहता है, मैं अब एक गिल्ड फॉर्म करने जा रहा हूँ। ओह, इसका मतलब तुम अब बिग बॉस बनने वाले हो। जिनवू हंसते हुए कहता है, वैसे मैं अपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रखने वाला हूँ। कैसा लगता है तुम्हें ये नाम? थोड़ा अपना मुंह बनाते हुए कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम अपने गिल्ड का नाम ऐसा कैसे रख सकते हो? जिनवू पूछता है, क्यों, क्या ये वियर्ड नाम है? समझाती है, तुम अपनी एबिलिटीज से डार्क सोल्जर्स को समन करते हो। टेक्निकली देखा जाए नोट अ सोलो प्लेयर। अब जिनवू अपनी बहन से सजेशन मांगता है कि तुम बताओ मुझे अपने गिल्ड का नाम क्या रखना चाहिए। बताती है, जीन गिल्ड रखो। चाइनीज कैरेक्टर्स में आ का मतलब होता है मैं और जीन का मतलब होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम देखते हैं चाइन को जो अपने घर पर होती है लेकिन सो नहीं पा रही होती। उसे वो बात याद आ रही होती है जब उसने जिनवू से कहा था, आई थिंक शायद मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। अभी वो बंदी काफ़ी ज़्यादा शर्माई हुई होती है लेकिन तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। फिर सीन कट होता है और हमें एक पुराना पल दिखाया जाता है जब चाहेन कहीं गिर रही होती है। तभी वहाँ माइन आता है और उसे बचाता है। वो एन से कहता है, प्लीज़ उसे ये कह देना कि वो सावधान रहे। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। चॉइन को याद आता है कि माइन ने उसे ये बोला था, जो पावर संगवू के अंदर है
उनसे सावधान रहे। अब सीन चेंज होता है। हम लोग पहुंचते हैं नाइट्स गिल्ड में, जहां एक टॉप लेवल ए रैंक गेट ओपन हो चुका होता है। पार्क का साथी उसे उस गेट के बारे में अपडेट देता है। हमें अभी तक उसकी एंट्री परमिशन नहीं मिली है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अब वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ एक बंदा आता है, जंग, जो कि एक ए रैंक हीलर होता है। वो पार्क से कहता है, कैसा रहेगा अगर हम किसी इंडिविजुअल से मदद मांगे उस गेट को क्लियर करने के लिए। पार्क जवाब देता है, वो टॉप टियर एयर ए रैंक गेट है और एक सिंगल हंटर को लेने से क्या फ़र्क आ जाएगा बताओ। तभी वो कहता है, मैं रियल लाइफ में किसकी बात कर रहा हूँ? हंटर, संग जिनवू। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिनवू को, जो यू जिन से कहता है, हमारे गिल्ड का नाम आजीन गिल्ड कैसा रहेगा? तो यू जिन हंसते हुए कहता है, ये नाम तो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है, चलो इसे अपना ऑफिशियल गिल्ड नेम बनाते हैं। लेकिन वो अपने मन में सोचता है, जब तक हमारे गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड नहीं है तब तक सारे नाम सही हैं। अब जिनवू से बोलता है, चलो हमने अपने गिल्ड का नाम तो सेटल कर लिया, लेकिन अब हमें एक फाउंडिंग मेंबर लेना है। तो यूजिन पूछता है, वैसे कल आपका चाहे इनके साथ क्या हुआ था? जिनवू बताता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे गिल्ड में फिट होगी। वो इंसान नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब यूजिन के दिमाग में ये चीज़ चलती है, जो चाहे इन है वो एक एस रैंक हंटर है, उसकी ग्रेट परफॉर्मेंस रह चुकी है और देखने में भी काफ़ी खतरनाक लगती है, तो भला मिस्चा से अच्छा कौन होगा? फिर यूजिन जिनवू से पूछता है, वैसे आप किस तरह की लड़की इंसान ढूंढना चाहते हो? जिनवू बताता है, वो इंसान जिसके पास हंटर लाइसेंस हो और जो गिल्ड में ज्वाइन होने में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। और अभी यूजिन के मन में भरोसेमंद लोग चल ही रहे होते हैं, तभी साइड से दरवाज़ा नॉक होता है। जिनवू जाकर बोलता है, अरे तू है कौन? पार्क बोलता है, हेलो मेरा अंबारबाग जंगू है और मैं नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। इसके बाद उस जगह एक बैठक शुरू होती है जहाँ पार्क उसे गेट के बारे में दिखाता है, जो देखने में बहुत बड़ा था। अब जंगू जिनवू को बताता है, जो एसोसिएशन है वो हमें इस गेट का एंट्री परमिट तभी देगी जब आप हमारे स्ट्राइक स्क्वाड में ज्वाइन होगे, और इसके बदले हम आपको अच्छा खासा पैसा भी देंगे। फिर वो बताता है, जब मेजर गिल्ड्स डंजन को क्लियर करती हैं तो वो यूजुअली एस रैंक हंटर्स को 10% का शेयर देती हैं, बट हम आपको 20% देंगे। जिनवू बोलता है, चलो 50-50 करते हैं। ये सुनकर पार्क थोड़ा चौंक जाता है। जिनवू कहता है, मैं तुम्हारे साथ तभी टीम अप करूंगा जब तुम मुझे एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक गिल्ड के तौर पर ट्रीट करोगे। और वैसे भी मैं अपनी गिल्ड को क्रिएट करने के प्रोसेस में ही हूँ, जिसका नाम है आजीन गिल्ड। फिर पार्क कहता है, चलो हम लोग 40-60 करते हैं। लेकिन जिनवू सीधे कहता है, मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट नहीं करने वाला हूँ। अब उस बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो बोलता है, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें डंजन बॉस को हराना होगा। हाँ, क्यों नहीं? फिर वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते गिल्ड मास्टर संग जिनवू से कहता है, वैसे कल तुम रेड के लिए आ सकते हो तो सुबह सुबह आ जाना। वैसे मैं तुम्हें अभी बुसान सिटी ले जा सकता हूँ अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो, लेकिन तुम हमारे साथ आ क्यों नहीं रहे हो? संग जिनवू जवाब देता है, असल में आज रात का मेरा कुछ प्लान है। वैसे मैं पक्का कल आ जाऊँगा, तुम उसकी चिंता मत करो, और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं लेट नहीं होऊंगा। तभी उनका असिस्टेंट कहता है, ये क्या? मैं इतना तो पक्का कह सकता हूँ कि अभी उनकी शैडो थोड़ी सी मूव हुई है। संग जिनवू पर उसका बॉस कहता है, क्या तुम पीकर आए हो क्या? उसी वक्त संग जिनवू के फ़ोन पर कॉल आता है। संग जिनवू कहता है, अब ये किसका नंबर है? इसके बाद वह दोनों से कहता है, एक्सक्यूज मी, किसी का फ़ोन आ गया है, मैं थोड़ा कॉल पर बात करने जा रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। संग जिनवू फ़ोन लेकर बाहर आ जाता है और कहता है, हाँ कौन बोल रहा है? उधर से आवाज़ आती है संग जिनवू। वो आवाज़ सुनने के बाद संग जिनवू कहता है, मॉम आपने फ़ोन किया है? संग जिनवू की मॉम कहती है, मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। क्या तुम इस समय बिजी हो? संग जिनवू कहता है, नहीं। फिर वे लोग आपस में बात करने लगते हैं। संग जिनवू अपनी मॉम से कहता है, मॉम आज रात को हम लोग डिनर पर चलेंगे, तो कैसा रहेगा? संग जिनवू की मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है उसी जगह का, बुसान सिटी में, जहाँ पर जो बड़ा वाला गेट है वह अपीयर्ड हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा होता है। वहाँ पर लोग बहुत छोटे छोटे से दिख रहे होते हैं और काफ़ी सारे हंटर्स वहाँ आए हुए होते हैं। गिल्ड मास्टर भी वहाँ पहुँच चुका होता है अपने साथियों के साथ। वो अपने मन में कहता है, अगर मैं उसे थोड़ा और फोर्स करता तो वह कल ही हमारे साथ यहाँ आ जाता। आशा है कि वह लेट ना हो। वह टाइम को देखते हुए कहता है, ओ शिट, सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। दूसरी तरफ हम संग जिनवू को देखते हैं, जो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गया होता है।
संग जिनवू आसमान की तरफ देखता है और जो मौसम होता है वह उतना क्लियर नहीं होता। वह आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मौसम सही नहीं दिखाई दे रहा है। आई होप जिना अपने साथ अम्ब्रेला ले गई हो। मुझे लगता है कि मुझे वहां पर चलना चाहिए। और ऐसा कहने के साथ संग जिनवू बोलता है, शैडो एक्सचेंज। दूसरी तरफ हम लोग जिना को स्कूल के सीन में देखते हैं, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स अपने एक टीचर का थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं। जैसे ही वे लोग उस रूम को देखते हैं, वे कहते हैं, यहाँ पर कितना ज़्यादा धूल है यार। आखिर इसको लास्ट टाइम कब क्लीन किया गया था। वो पूरा रूम काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है और वहाँ पर काफ़ी सारे सामान पड़े होते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि हर सेमेस्टर में इस रूम का इस्तेमाल किया जाता होगा। तभी वे लोग सामने एक गेट को देखते हैं। वे कहते हैं, अब ये क्या है? क्या ये कोई गेट है? तभी उनमें से एक स्टूडेंट बाकी दोनों से कहता है, अरे यार, तुम लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? चिल। जो हंटर्स होते हैं वही सिर्फ इस गेट के उस पार जा सकते हैं। और वैसे भी इस गेट की दूसरी साइड कुछ है ही नहीं यार। और वैसे भी इस गेट को ओपन हुए तो लगभग 1 हफ्ता हो गया। जिसकी बात सुनकर बाकी लोग कहते हैं, क्या? तभी उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, नहीं यार, पर वैसे भी ये गेट तो हम लोगों को अभी मिला है ना, तो इसका मतलब तो यह है। वह आगे कुछ बोल ही पाता है कि तभी जो गेट होता है वह क्रैक हो जाता है और उसमें से एक मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता है। जो लड़का गेट के नज़दीक खड़ा था, वह मॉन्स्टर उसे पूरी तरह पकड़ लेता है। ये देखकर बाकी जो 2 लड़के होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वह लड़का चिल्ला रहा होता है, मेरे को बचाओ, जल्दी मेरे को बचाओ। लेकिन वह मॉन्स्टर उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपने हाथ से पूरी तरह पिचका देता है। उसके शरीर से पूरा खून निकलने लगता है। ये देखकर वह दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उस मॉन्स्टर के पीछे 2 और मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। बाकी बचे हुए 2 बच्चे भी उन मॉन्स्टर्स का शिकार बन जाते हैं। इसके बाद एक मॉन्स्टर बाहर आता है और उन बच्चों के खून की गंध को सूंघता है, तो उसे वह गंध बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वह मॉन्स्टर बोलता है, ये जो जगह है यहाँ पर काफ़ी सारे शिकार हैं। चारों तरफ हमारे ऊपर एक लेवल है और उससे भी ऊपर एक लेवल। मतलब ये मॉन्स्टर्स जिस फ्लोर पर हैं उससे ऊपर भी फ्लोर हैं और वे इसे लेवल अप कह रहे होते हैं। इसके बाद वह मॉन्स्टर बोलता है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि कोई कैसल हो। इसके बाद वह मॉन्स्टर जो उसके पीछे दूसरा मॉन्स्टर होता है उसे बोलता है, पहले हंटिंग मैं स्टार्ट करूंगा, तुम जाओ और बाकी सबको ले आओ। वह रूम का शीशा तोड़कर बाहर आता है और कहता है, असली हंट तो अब शुरू होगा। पहले मैं इस कैसल के सभी इंसानों को ख़त्म कर दूं और अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लूं। तो सबसे पहले मैं इस एरिया को क्लियर करता हूँ। उसके सामने कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वे तो बस एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वह मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह लोग उसे देखते हैं वे काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी वह मॉन्स्टर स्टूडेंट्स के एक ग्रुप पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम उसी गेट को देखते हैं जहां संग जिनवू को जाना था, वही बड़ा गेट जो ओपन हुआ था। तो संग जिनवू भी उस जगह पर पहुंच जाता है। उसे देखने के बाद वह कहता है, हम रियल लाइफ से देखें तो यार ये वाला गेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। वह चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाता है और देखता है, हम तो ये हॉलिंग टीम है, दूसरी तरफ माइनिंग टीम है और इधर हैं काफ़ी सारे हंटर्स स्ट्राइक स्क्वाड। तो यहाँ पर कुल 13 ए रैंक और बी रैंक के हंटर्स मौजूद होते हैं। संग जिनवू सोच रहा होता है, इन लोगों के पास तो वैसे भी बहुत सारे ए रैंक के हंटर्स हैं, एक ऐसा गिल्ड जिसके पास सबसे ज़्यादा ए रैंक के हंटर्स हैं। संग जिनवू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से कोई आवाज़ आती है, मिस्टर संग जिनवू। वह पीछे मुड़कर देखता है। एक हंटर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हैं। जीजू आइलैंड के दौरान आपने जिस तरह से फाइट की थी वह देखने लायक था। तो क्या आज आप हमको लीड कर रहे हैं? तभी वहाँ एक और हंटर आती है और उन सब से कहती है, अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? मिस्टर संग जिनवू को इस तरह परेशान मत करो। इसके बाद वह अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वह बताती है कि वह नाइट गिल्ड के इलाइट स्ट्राइक स्क्वाड की मेन हीलर है। इसके बाद संग जिनवू नाइट गिल्ड के जो मास्टर होते हैं उनसे कहता है, तुमने अभी तक इन्हें बताया नहीं? जिस पर वह हंसते हुए बोलते हैं, अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी सबको बता देता हूँ। फिर वह सभी हंटर्स के पास आता है और बोलता है, मेरा नाम पार्क जॉनसू है और आज की रेड मैं लीड करूँगा। यह सुनकर बाकी सारे हंटर्स चौंक जाते हैं। क्या सर? मतलब मिस्टर संग जिनवू नहीं लीड करेंगे? पार्क जॉनसू उन्हें समझाता है, नहीं नहीं, मिस्टर संग जिनवू भी हमारे साथ चलेंगे, लेकिन वो बैक लाइन के इंचार्ज होंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो वो हम सबको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे और बाहर निकाल देंगे। इसके बाद एक एक करके सभी हंटर्स गेट के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इनकी रेड स्टार्ट हो जाती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, हंटर एसोसिएशन का सीन।
यहाँ पर इमरजेंसी कॉल डिपार्टमेंट दिखाया जाता है। एक इमरजेंसी कॉल रिसीव होती है। वहाँ कॉल रिसीव करने वाली असिस्टेंट कॉल उठाती है। हंटर एसोसिएशन की इमरजेंसी कॉल लाइन में आपका स्वागत है। बताइए मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ। हाँ, मैं इस समय स्कूल में हूँ। असिस्टेंट जवाब देती है, हाँ तो क्या हुआ। लड़की जल्दी से बताती है, यहाँ बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। असिस्टेंट सोचने लगती है, क्या वहाँ पर कोई दंगन ब्रेक हुआ है। फिर वह लड़की से पूछती है, तुम कहाँ से बोल रही हो। लड़की जवाब देती है, मैं बाथरूम के अंदर छिपी हुई हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरे साथ थे, लेकिन अब वह लड़की डर के मारे रो रही होती है। असिस्टेंट उससे शांत स्वर में पूछती है, वहाँ पर कितने मॉन्स्टर्स हैं, कुछ पता चला। लड़की डरी हुई आवाज़ में कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बस लोगों की चीखें सुनी। लोग चिल्ला रहे थे कि वो मर रहे हैं। असिस्टेंट उसे शांत करने की कोशिश करती है, शांत रहो, तुम जल्दीबाजी मत करो। हंटर्स रास्ते में हैं, कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, तब तक तुम एकदम शांत रहो। लड़की उम्मीद से पूछती है, क्या सच में? तो इसका मतलब मैं यहाँ से बाहर आ सकती हूँ। असिस्टेंट फिर पूछती है, रुको, एक बात बताओ, वो जो मैजिक बीस्ट्स हैं वो किस तरह के हैं, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? लड़की डरते हुए कहती है, हाँ, मैंने उन्हें इससे पहले टीवी पर देखा है, मुझे उनका नाम भूल गया है। असिस्टेंट थोड़ा घबराते हुए चिल्लाती है, जल्दी बताओ, वो किस तरह से दिखते हैं, क्या पहन रखा है, उनके चेहरे कैसे हैं, मुझे सब बताओ जल्दी। लड़की कांपती आवाज़ में बताती है, उनका शरीर तो इंसानों जैसा है, लेकिन उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। उनकी स्किन का रंग वहाँ हरा है। ये सुनकर असिस्टेंट हैरानी से कहती है, क्या वो लोग अर्क्स हैं? तभी लड़की को याद आ जाता है, हाँ, याद आ गया, उन्हें अर्क्स कहते हैं, वो अर्क्स ही हैं। जैसे ही वो ये कहती है, हम सीन शिफ्ट होते देखते हैं। बाथरूम के बाहर एक अर्क खड़ा होता है, उसके हाथ में एक भारी हथियार होता है और वो पूरा खून से सना हुआ होता है। असिस्टेंट तुरंत चिल्लाती है, निकलो वहाँ से, जल्दी निकलो, वो तुम्हारी स्मेल सूंघ सकता है, जल्दी वहाँ से भागो। लड़की रोते हुए चिल्लाती है, मेरी हेल्प करो, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे बचाओ। अब हम स्कूल के अंदर बाकी सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं। हर तरफ डर और दहशत का माहौल होता है। लोग चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, चारों तरफ खून बिखरा होता है। कुछ स्टूडेंट्स जान बचाने के लिए स्कूल के बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं, गिरते पड़ते, रोते चिल्लाते। कोई बस बाहर निकल जाना चाहता है। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी होती है। दूसरी तरफ हम मॉन्स्टर्स को देखते हैं। उनमें से एक अर्क अपने साथी से कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारे इतने सारे शिकार भाग गए, हम उन्हें हंट भी नहीं कर पाए। दूसरा अर्क जवाब देता है, चिंता मत करो, अभी बहुत सारे बचे हैं, ऊपर चलते हैं, वो लोग ऊपर की मंजिल पर छिपे हुए हैं, चलो वहां जाकर सबको खत्म कर देते हैं। अब कैमरा ऊपर की मंजिल दिखाता है। वहां की दीवारें टूट चुकी होती हैं, शीशे चकनाचूर हो गए होते हैं, पूरा फ्लोर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका होता है। एक कमरे के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स छिपे हुए होते हैं। उन्होंने मेज, कुर्सियों और जो भी चीज मिल पाई उनसे दरवाजे को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया होता है। कुछ के हाथों में वीपन होते हैं, कुर्सियां, रोड्स, टेबल लेग्स, जो भी हाथ लगा उसे उन्होंने हथियार बना लिया था। तभी कक, एक जोरदार आवाज होती है। कमरे की एक खिड़की का शीशा टूट जाता है। धड़ाम, एक मॉन्स्टर खिड़की तोड़ते हुए कमरे के अंदर आता है। उसकी शक्ल इतनी डरावनी होती है कि सभी बच्चे जोर जोर से चीखने लगते हैं। उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून लगा होता है, आंखें लाल, सांस तेज। एक पल को जैसे वक्त थम जाता है। एक बच्चा डर के मारे खिड़की की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो शीशे के पास पहुंचता है, वो देखता है कि बाहर एक और मॉन्स्टर खड़ा है। वो बच्चा डर के मारे वहीं जम जाता है। पीछे से वो मॉन्स्टर आता है और बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद कमरे में जो भी बच्चे होते हैं वो सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके सबको मार डालते हैं, कोई नहीं बचता। अब हम सुनते हैं एक मॉन्स्टर की आवाज़, चीफ, मैं यहाँ किसी इंसान को सेंस कर सकता हूँ, उसके पास माना है। उसका चीफ बोलता है, तो फिर सबसे पहले उसी को खत्म करो। अब सीन शिफ्ट होता है। हम लोग एक दूसरे कमरे में आते हैं जहाँ जिन्हू की सिस्टर और उसके कुछ फ्रेंड्स छिपे होते हैं। जिन्हा की सिस्टर अंदर ही अंदर कहती है, जिन्हू तुम कहाँ हो, प्लीज़ आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इस तरह की और शानदार एनिमे कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।